जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेजस एनसीसी आर्मी चैनल में। तो आज की वीडियो में एनसीसी एएस सर्टिफिकेट एग्जाम मॉडल पेपर थर्ड का ये सेकंड पार्ट होगा, पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने 79 क्वेश्चन पार्ट 1 में बता दिया है और बाकी के जो भी इसमें क्वेश्चन बचे हैं वो सारे इसमें है। मतलब एक मॉडल पेपर 2 पार्ट में। इससे पहले 2 मॉडल पेपर अपलोड कर दिया और एक मॉडल पेपर है एएस सर्टिफिकेट एग्जाम का मॉडल पेपर 4, तो उसको भी अभी 2 पार्ट में वीडियो करके अपलोड कर दूंगा। और ये सारे ओरिजिनल मॉडल पेपर है। याद करने का मतलब चारों मॉडल पेपर याद कर लिया, मतलब ए ग्रेड आपका 100% आएगा, ए ग्रेड 100% है। जेडी और जेडब्ल्यू दोनों के लिए है। इस तरह से आपको वहां पे फिलअप करना होता है, समय 3 घंटा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करा दी हूं, बेस्ट पीडीएफ है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट की कोई बुक नहीं आती तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया, जो कि इस वेबसाइट पर है tejas.nccarmy.in। आप गूगल पे सर्च करना, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा हूं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्टली वही और ये ओरिजिनल पेपर है। इसके बाद और एक मॉडल पेपर है, उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो बढ़िया से याद कर लेना अगर ए ग्रेड लेना है तो। और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह खाली स्थान है मतलब ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, आंसर सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो फिर टाइम काफी ज्यादा लगेगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एनजीओ से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एनजीओ। नीचे आपका इसका फुल फॉर्म्स दिया है, तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कहां पे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो होगा ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये एक सरकारी संस्था है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, महिला एवं विकास कार्यक्रम एवं बाल विकास कार्यक्रम है, मतलब ये कैसा कार्यक्रम है, तो ये गैर सरकारी संबंधित कार्यक्रम होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, कैंसर के कारण है, मतलब कैंसर किस कारण से होता है। ऑप्शन ए में गुटखे के प्रयोग से, बी में सिगरेट के प्रयोग से, सी में है वायुमंडलीय प्रयोग से, और डी में है इनमें से सभी। मतलब कैंसर किन कारण से होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ये सभी कैंसर के रीजन है, इनमें से होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने वाला, एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने वाले सामाजिक सेवाओं का नाम लिखे। मतलब एनसीसी कैडेट कौन कौन सी सोशल एक्टिविटी करते हैं, तो इसमें होगा आपका आंसर रक्तदान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान। ध्यान देंगे, बढ़िया से आपको परफेक्ट आंसर लिखना होगा। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता अभियान, इसके बाद है सड़क निर्माण, और लास्ट पांचवा पॉइंट आप लिख देंगे कुरीतियों के खिलाफ रैली, मतलब जागरूकता अभियान। आप डायरेक्ट जागरूकता अभियान लिख देंगे, जागरूकता अभियान। इसके बाद और हो जाएगा इसमें वृक्षारोपण। 6 पॉइंट आपको बता दिया, तो आप 6 के 6 पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, एनसीसी का द्वारा किए जाने वाला ये सामाजिक सेवा है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती है, तो मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। 206, सॉरी आपका ऑप्शन मिस्टेक है, तो शायद सी होगा, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट, 206 हड्डियां। आप आंसर याद रखना। ठीक है, 206 हड्डी होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, लू लग जाने पर आप प्राथमिक उपचार किस प्रकार से करेंगे। ऑप्शन दिया गया, मरीज को ठंडी जगह पर रखेंगे और नमकीन पानी पिलाएंगे। सेकंड, उसके ऊपर पानी डालेंगे और अस्पताल पहुंचाएंगे। और थर्ड, दौड़ने के लिए बोलेंगे। यहां पे क और ख, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। फर्स्ट और सेकंड सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है जोड़ी मिलाओ, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं होता और आपको क्रॉस से इस तरह से नहीं मिलाना है जोड़ी, इधर बगल में आंसर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे आपको बता रहा हूं। फर्स्ट है इंजेक्शन राबीपुर है, तो ये इंजेक्शन ये रेबीज के लिए लगता है, तो फर्स्ट का हो जाएगा बी। इंजेक्शन टैब है, तो ये टाइफाइड के लिए लगता है, टाइफाइड है ना, सी, तो बी का हो जाएगा सेकंड का सी। इंजेक्शन हेपेटाइटिस बी, तो ये हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट को लगता है, थर्ड का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इंजेक्शन टीटी, मतलब इंजेक्शन ऑफ टेटनस, तो ये टेटनस वालों के लिए लगेगा, तो फोर्थ का ई हो जाएगा। नेक्स्ट है ओरल पोलियो, तो ये पोलियो से पीड़ित व्यक्तियों को ओरल पोलियो का टीका लगता है यानी इंजेक्शन।
तो फिफ्थ का हो जाएगा ए। इस तरह से आंसर साइड में लिखना होता है, ठीक है, मिलान करो का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, सूर्य नमस्कार कितने भागों में पूरा होता है? तो सूर्य नमस्कार टोटल 12 भागों में पूरा होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, मच्छर काटने से होता है, मतलब मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन में डेंगू, पीलिया, पीलिया कालाजार, डेंगू हैजा और मलेरिया डेंगू। तो मच्छर के काटने से मलेरिया और डेंगू होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आप लोग क्लास वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्टली यही एग्जाम में आपके आते हैं, इसी में से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 92, प्लेग का कारण है? तो प्लेग चूहा पिस्सू की वजह से होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 93 नंबर, जल से होने वाली बीमारियां है। ऑप्शन ए में दस्त, बी डायरिया, सी हैजा और डी इनमें से सभी। तो ये सभी जल से होने वाली बीमारियां हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94, जानवरों से होने वाली बीमारियां है, मतलब पशुओं से, जानवरों से, एनिमल से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए रेबीज, प्लेग, एंथ्रेक्स, इनमें से सभी। तो ये सभी जानवरों से होने वाली बीमारी है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95, सतही जल प्रदूषित होता है, मतलब जो जल ग्राउंड वाटर पे होता है, तो ये किस वजह से प्रदूषित होता है? ऑप्शन में जानवरों के नहाने द्वारा, कल कारखाना यानी फैक्ट्री की गंदगी से, कपड़े धोने से और डी है इनमें से सभी। तो ये सभी जल को गंदा करने के कारण है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा, ठीक है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 96, कैंप में सफाई रखने का तरीका। ऑप्शन दिया गया है, भोजन साफ सुथरा ढका हुआ हो, सेकंड पानी नहाने पीने और बर्तन साफ करने के लिए, डीडीटी का छिड़काव और जल जमाव ना हो और इनमें से सभी। तो ये तीनों कैंप में साफ सफाई रखने के तरीके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर ट्रेनिंग। ये सर्टिफिकेट बहुत ही होता है, आप बस चारों मॉडल पेपर अच्छे से याद कर लेना, आपका ए ग्रेड आसानी से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, साहसिक प्रशिक्षण के उद्देश्य है। ऑप्शन ए साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति पैदा करना, आत्मविश्वास पैदा करना, नेतृत्व के गुणों का विकास और इनमें से सभी। तो ये सभी साहसिक प्रशिक्षण के उद्देश्य है, ये तीनों। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 98, साहसिक प्रशिक्षण में शामिल है। ऑप्शन है माउंटेन एक्सपीडिशन, पैरा जंप्स, वाटर राफ्टिंग, इनमें से सभी। तो ये तीनों ए, बी और सी तीनों ये साहसिक प्रशिक्षण है, ये सब एडवेंचर एक्टिविटीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 99, ट्रैकिंग कैंप में ऑप्शन दिया गया है कि उसमें क्या करना होता है? तो ट्रैकिंग कैंप में हम लोग को पैदल चलना होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100, एनसीसी कैडेट को दिए जाने वाले साहसिक प्रशिक्षण का नाम लिखो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछेगा, लॉन्ग आंसर आपको सारे बढ़िया से याद करना होगा। तो एनसीसी कैडेट को कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटी साहसिक प्रशिक्षण कराई जाती है, इसमें आप लिखेंगे पैरा जंपिंग, आपको सारा क्वेश्चन आंसर मैं बढ़िया से आज बताऊंगा। पैरा जंपिंग, सेकंड माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग, इसके बाद थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे पैरासेलिंग, पैरासेलिंग, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा वाटर राफ्टिंग, इसके बाद है ट्रैकिंग। अभी क्वेश्चन आया था ट्रैकिंग जिसमें पैदल चलना होता है, ट्रैकिंग। इसके बाद है स्लिदरिंग, स्लिदरिंग, और एक पॉइंट आपको बता दूं, 7 पॉइंट बता रहा हूं, आप कम से कम 5 पॉइंट परफेक्ट, रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग। ये सब एनसीसी में कराई जाने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज है, आपको बढ़िया से याद करना होगा, ठीक है, पीडीएफ में सारे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, पैरासेलिंग है, तो पैरासेलिंग एक ये एरियल स्पोर्ट्स होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एरियल स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2, पैरा जंपिंग होता है, मतलब यहां पे शहर का नाम दिया, पैरा जंपिंग कहां पे होता है? तो पैरा जंपिंग आगरा सिटी में होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, मतलब यह किस जगह पे है? तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है HMI दार्जिलिंग में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पर्वतारोहण हेतु संस्थाएं है। फर्स्ट में दिया HMI दार्जिलिंग, सेकंड MAS मनाली, थर्ड उत्तरकाशी और फोर्थ इनमें सभी। तो ये तीनों पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग हेतु संस्थाएं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
5 इनमें से साहसिक खेल नहीं है, मतलब एडवेंचर एक्टिविटीज नहीं है, तो शूटिंग ये साहसिक खेल नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, मतलब कब मनाते हैं? तो हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5 जून। क्वेश्चन नंबर 7, प्रदूषण के प्रकार है, ऑप्शन में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, इनमें से सभी। तो ये सभी प्रदूषण के टाइप से प्रकार है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8, भू प्रदूषण रोकने के उपाय है, ऑप्शन ए अवशिष्टों का ढेर लगाना, स्वच्छता, भूमि भरण, भस्मीकरण। तो ये तीनों भू प्रदूषण रोकने के उपाय है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। आपको बढ़िया से सारे क्वेश्चन याद करना होगा अगर ए ग्रेड लेना है तो, ठीक है। और 100% आपके यही सब क्वेश्चन आते हैं। 4 मॉडल पेपर याद करो, ए सब्जेक्ट में ए ग्रेड। बाकी पीडीएफ में सारा डाटा आपको दे दिया हो, बेस्ट पीडीएफ है, प्रैक्टिस सेट भी है और सारे क्वेश्चन आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 9, जल प्रदूषण रोकने के उपाय, ऑप्शन में उबालकर, छानकर, क्लोरीनीकरण, इनमें सभी। तो ये सभी जल प्रदूषण रोकने के उपाय है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, वायु प्रदूषण के कारण है, ऑप्शन में धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, परमाणु विस्फोट और इनमें से सभी। तो ये सभी एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया था। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में 1972 में लागू किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन में मुख्य भूमिका अदा करती है, मतलब पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने में कौन सी मुख्य भूमिका अदा करती है? पशु, जंगल, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जंगल पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन में मुख्य भूमिका अदा करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वातावरण में असंतुलित गैस एवं ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो वातावरण में असंतुलित गैस और ग्लोबल वार्मिंग का कारण जंगलों का कटाव है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधाएं होती है, मतलब टोटल कितने ऑब्स्टिकल होते हैं? तो टोटल ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः 10 बाधाएं होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, ऊंची दीवार की ऊंचाई कितनी होती है? तो ऊंची दीवार की ऊंचाई 6 फीट होती है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल के बीच सामान्य कितनी दूरी होती है, मतलब एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? तो वह होता है 30 फीट। ध्यान देंगे फीट भी है मीटर भी है, तो फीट होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी होगा 30 फीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, रैंप की ऊंचाई है। तो रैंप की ऊंचाई 4 फीट होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 4 फीट। नेक्स्ट है पेपर 4 पार्ट 4 आ गया, मैप रीडिंग। फर्स्ट टॉपिक है मैप रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 19, कंपास का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ कंपास? तो कंपास का पूरा नाम होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बढ़िया से ध्यान देना, ठीक है। नीचे दिए गए विवरण को पढ़ो। मनुष्य और प्राकृतिक द्वारा बनावट को हुबहू दर्शाना। सेकंड, पृथ्वी की सतह के पूरे भाग को दर्शाना। थर्ड, एक निश्चित स्केल में कागज के ऊपर दर्शाना। फोर्थ, भौगोलिक बनावट को दर्शाना। अब क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए वर्णन को कहते हैं, ये चारों जो है ये किसके अंतर्गत आता है? मैप, स्केच कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं, मैप कहती है, जीपीएस। तो ये सब मैप के अंदर आता है, ठीक है, मैप रीडिंग के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जीपीएस कहते हैं, मतलब जीपीएस का फुल फॉर्म बताना। जीपीएस का होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 22, मैप के ऊपर निश्चित माप में प्राकृतिक बनावट को दर्शाते हैं, तो उसे रूढ़ि चिन्ह कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर के प्रकार है, टाइप्स ऑफ नॉर्थ। उत्तर 3 प्रकार का होता है, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। कहां पर है? ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, नक्शे के ऊपर खड़ी लाइन जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है उसे कौन सी लाइन कहते हैं? खड़ी लाइन, मानचित्र पर खड़ी लाइन को, इसको खड़ी लाइन को
ईस्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ईस्टिंग लाइन। 25 नंबर क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ध्यान देंगे बढ़िया से। उत्तर दिशा ज्ञात करने के तरीका है, इधर दिएगा फर्स्ट में सूर्य की स्थिति से, घड़ी से, ध्रुव तारा की मदद से, कंपास की मदद से, जीपीएस की मदद से, नक्शे की मदद से, समुद्र की मदद से, या ग्रेवयार्ड की मदद से। इधर में अब जाके ऑप्शन दिया 1 से 4 तक सही है, 3 से 8 तक उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपके ऑप्शन के थ्रू 1 से लेकर 4 तक सही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कंपास 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? तो कंपास 2 प्रकार का, लिक्विड और ड्राई होता है, यानी ड्राई कंपास और लिक्विड कंपास। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ड्राई और लिक्विड। 27 नंबर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है, ये क्या है? तो ये सब कार्डिनल पॉइंट है, कार्डिनल बिंदु। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, कार्डिनल बिंदु। क्वेश्चन नंबर 28, नक्शे के ऊपर दूरी मापा जाता है, मतलब किसके थ्रू नक्शे के ऊपर हम लोग दूरी, डिस्टेंस मेजर करते हैं? तो नक्शे के ऊपर हम लोग दूरी सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, 270 डिग्री किस दिशा में होता है? आप 270 डिग्री ऐसे करके देख ले, इधर 90 हुआ, इधर 28, ये किधर हो गया? ईस्ट वेस्ट हो जाएगा आपका पूरब। करेक्ट आंसर सी, उत्तर दिशा है ना ये, सॉरी ये वेस्ट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा पश्चिम, यानी ऑप्शन डी होगा। ये नॉर्थ होता है ना, नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो वेस्ट होगा यानी पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, 130, डिग्री पढ़ने का साधन है, मतलब हम लोग डिग्री किस किस के माध्यम से पढ़ सकते हैं, डिग्री मेजर कर सकते हैं? तो इसमें बायनोकुलर से पढ़ते हैं, हाथ से पढ़ते हैं, साइड से, और राइफल के साइड प्रोटेक्टर से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सांकेतिक चिन्ह बनाओ। आप लोग को इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि कोई आपको बताता नहीं है, तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया कि किस तरह से सांकेतिक चिन्ह वगैरह बनाते हैं। चर्च का होगा, इससे बनाएंगे ऐसे। इन्फेंट्री बटालियन का पूछा गया है आपके एग्जाम में, वही सब क्वेश्चन है। तो इन्फेंट्री बटालियन का इस तरह से बनाते हैं। मंदिर का पूछेगा तो मंदिर इस तरह से बनाते हैं, आप बना के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पूछा था मस्जिद का, तो मस्जिद को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। इसके बाद किला, किला को कैसे बनाते? तो किला इस तरह से बनाते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे, ठीक है। इस तरह से कर देते हैं 4, बस चारों कॉर्नर पे ऐसे कर देना, ठीक है। ये हो गया आपका किला। तो इस तरह से सारे आप फिगर बना के प्रैक्टिस कर लेंगे सांकेतिक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 32, 135 डिग्री का बैक बेरिंग होता है, तो बैक बेरिंग निकालने के लिए आपको मैं बता दूं 135 डिग्री देखेंगे कि 180 से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा होगा तो उसमें 180 ऐड कर देंगे, ठीक है, और अगर बड़ा होता है तो उसमें से 180 माइनस कर देना, तो आप भूलिएगा नहीं। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5 1 3 1 5 315 डिग्री। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 33 नंबर, कंपास के 5 हिस्से पुर्जे का नाम लिखो। क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है, लॉन्ग आंसर है। तो कंपास के पार्ट्स का नाम बताना है, 5 पार्ट्स का। तो इसमें आप लिख देंगे थंब रिंग, थंब रिंग, प्रिज्म, मैं आपको इजी इजी बता रहा जो कि आपको आसानी से याद रहेगा, प्रिज्म। इसके बाद आप लिख देंगे प्रिज्म केस। इसके बाद नेक्स्ट होगा हेयर लाइन, हेयर लाइन। इसके बाद आप लिख देंगे लूबर लाइन, लूबर लाइन। और इसके बाद ग्लास प्रोटेक्टर, ग्लास प्रोटेक्टर। इसके बाद आपका हो जाएगा डायल। तो आप 7 पॉइंट याद रखना आसानी से, ठीक है, 5 ही पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड क्राफ्ट एंड मेटल क्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 34, सेक्शन फॉर्मेशन होता है, मतलब इसमें प्रकार दिया 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार, मतलब सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार का? तो ये 6 प्रकार का होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, चीजें क्यों दिखाई देती है? तो चीजें 6S और 1M के सही से इस्तेमाल न करने से, जिसमें 6S का मतलब आपको इसमें दिया है शेप, शैडो, सिलहट, सरफेस, साइन, शेप, स्पेस, शेप, शैडो, सिलहट, साइन, स्पेसिंग, मूवमेंट। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। 6S और 1M का मतलब इसमें पूछ रहा है, जिसके सही से इस्तेमाल न करने से चीजें दिखाई देती है। तो होगा स्पेस, शेप, शैडो, सिलहट, साइन, स्पेसिंग, मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, दूरी असल से ज्यादा दिखाई देता है, मतलब दूरी अधिक कब दिखाई देता है? तो इसका होगा ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, जब कम प्रकाश होगा,
देखने वाले के सामने सूर्य होगा, और जब देखने वाला ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हो तो दूरी असल से ज्यादा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 37, खुले मैदानों में हरकत के दौरान एक दूसरे को फायर से कवर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको फायर एंड मूव कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सैनिक को अपने पोजीशन से सामने का इलाका ना दिखाई दे उसे कहते हैं, तो उसे डेड ग्राउंड कहते हैं, जो नहीं दिखाई देता। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, फायर कंट्रोलर कितने प्रकार का? तो ये 4 प्रकार का होता है फायर कंट्रोलर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक इन्फेंट्री सेक्शन में जवान का संख्या होता है, तो एक इन्फेंट्री सेक्शन में 10 जवान होते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक है आर्म्ड फोर्सेज। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का रैंक होता है, जो आर्मी के चीफ होते हैं उनका रैंक जनरल का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है एसएम अलंकरण को कहते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसएम का फुल फॉर्म होता है सेना मेडल। कहां पे? ऑप्शन सी होगा करेक्ट, सेना मेडल। तो ध्यान देंगे, दूसरा नहीं लिख देंगे, ठीक है, सेना मेडल होता है। क्वेश्चन नंबर 44, सेना में कमीशन प्राप्त महिला का प्रशिक्षण होता है, तो ये ओटीए चेन्नई में होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, सेना सेवा में गाड़ियों का मरम्मत, रिकवरी, इलेक्ट्रिक और संचार के साधन को मरम्मत करने का जिम्मेवारी होता है, मतलब किस व्यक्ति का होता है? तो ये ईएमई सेवा होता है, जो ईएमई का होता है ना, ईएमई कोर के, उनका होता है ये सब, गाड़ियों की मरम्मत, रिकवरी करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 46, आईएमए स्थित है, मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी किस जगह है? तो ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, देहरादून। 47, एनडीए में दाखिला लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए, मतलब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एनडीए ज्वाइन करने के लिए? तो 10+2 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, डीएससी का मतलब है, मतलब डीएससी का फुल फॉर्म दिया गया, तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है डीएससी का क्या होता है। तो डीएससी का फुल फॉर्म डिफेंस सिक्योरिटी कोर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? तो ये 1914 से 1918 तक हुआ था। ऑप्शन देखिए 1914 से 1918। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ए सर्टिफिकेट में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी होता है, ठीक है। ये सारे ओरिजिनल पेपर है जो आपके ए सर्टिफिकेट में पूछे गए, चारों याद कर लेना, 4 मॉडल पेपर। अभी चौथा मॉडल पेपर 2 पार्ट में अपलोड करूंगा, आपका ए ग्रेड आएगा। क्वेश्चन नंबर 50, एक डिवीजन का कमांड खाली स्थान अधिकारी करते हैं, तो एक डिवीजन का कमांड ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी करते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51, कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था? मतलब कारगिल वार, तो कारगिल वार 1999। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था, मतलब किस जगह पे? यहां पे प्लेस दिया, तो अल्बर्ट एक्का का जन्म रांची में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। 53 नंबर, 1971 लड़ाई में जनरल मानेकशॉ थे, ऑप्शन में दिया गया आपका कि मतलब ये किस रैंक पर थे? तो 1971 1971 की लड़ाई में मानेकशॉ सेना प्रमुख थे, आर्मी चीफ थे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54, बांग्लादेश किस युद्ध के बाद अलग हुआ था? तो ये 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान बांग्लादेश आजाद हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। 55 नंबर, पृथ्वी क्या है? तो बहुत लोग लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ लोग तो ऑप्शन पर ध्यान नहीं देंगे और कुछ भी लिख देंगे आंसर की पृथ्वी ग्रह है तो क्या है? तो पृथ्वी एक मिसाइल है, ठीक है, ध्यान देना, ऑप्शन ए होगा करेक्ट, पृथ्वी मिसाइल है। नेक्स्ट आपको पूरा नाम लिखना है, नहीं फुल फॉर्म, ध्यान देंगे। एएससी इसका होता है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है, आर्मी सर्विस कोर, हिंदी में बता रहा ताकि आपको इजी होगा, और पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको जिसमें चाहिए आप वहां से ले लेंगे वेबसाइट से। आरबीसी का होता है रिमाउंट एंड वेटनरी कोर। इसके बाद एओसी, इसका होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। नेक्स्ट है एएमसी, इसका होता है आर्मी मेडिकल कोर, ठीक है, ध्यान देंगे, मेडिकल, आर्मी मेडिकल कोर। और क्या है, इतना ही है, तो सारे फुल फॉर्म्स बढ़िया से। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टॉपिक, लास्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57,
HF कहते हैं, मतलब नीचे फुल फॉर्म दिया, तो HF का होता है हाई फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है रेडियो टेलीफोनी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन दिया गया ब्रेविटी एंड एक्यूरेसी, सेकंड सिक्योरिटी और थर्ड स्पीड, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो रेडियो टेलीफोनी का सिद्धांत BASS होता है, ठीक है, जिसमें B का मतलब ब्रेविटी, A का मतलब एक्यूरेसी, S सिक्योरिटी और S का मतलब स्पीड। तो इसमें होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। तो आपका टोटल इस मॉडल पेपर में थर्ड में इतने ही क्वेश्चन थे। इसके बाद एक और मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 4, जिसको 2 पार्ट में करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कल एक पार्ट और फिर परसों। तो आप सारे चारों मॉडल पेपर अच्छे से याद कर लेना। बाकी PDF आपको इस वेबसाइट पर अवेलेबल करा दी, tejas.nccarmy.in, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और बेस्ट PDF है आपका 100% ए ग्रेड है, उसमें प्रैक्टिस सेट भी है और मॉडल पेपर्स भी क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, सभी लोग को ए ग्रेड है। तो आज के लिए इतना ही था, सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।